नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं टीआर नायक और आप देख रहे हैं स्टडी विद फौजी फैमिली। तो साथियों, अपन जो बात करने वाले हैं वो है रेलवे एनटीपीसी एंड आरआरबी ग्रुप डी के अंदर जो जनरल अवेयरनेस के जो प्रश्न हमें पूछे जाते हैं उसके अंदर आज जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज अपन सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न। साथियों, ये आपकी स्क्रीन पे प्रश्न इस प्रकार है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन में है मध्य प्रदेश और लास्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राजस्थान। यानी जो गुरु शिखर चोटी है वो राजस्थान की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है, यानी राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई है 5676 फीट, जिसको अगर मीटर में माना जाए तो होती है 1722 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं, और दूसरा कथन है भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो साथियों, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। पहला ऑप्शन केवल 1, दूसरा केवल 2, सी में है 1 और 2 दोनों सही है, और लास्ट डी ऑप्शन में है न तो 1 और न ही 2। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी केवल जो हमारा कथन 1 है वो राइट होगा। यानी विश्व में जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ही पाए जाते हैं, और भारत में पूर्वी हिमालय दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, यानी जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। पहला ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ियां, बी ऑप्शन है कोरमम पहाड़ियां, सी में है नीलगिरी पहाड़ियां, या फिर इस प्रश्न का राइट आंसर सेवराई पहाड़ियां। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियां। यानी नीलगिरी पूर्वी व पश्चिमी घाट के जंक्शन, यानी जहां पे जो चीज एक जगह जाकर मिलती है उसे जंक्शन कहा जाता है। यानी नीलगिरी पूर्वी पश्चिम घाट के जंक्शन पर स्थित सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इसकी ऊंचाई क्रमशः 2280 व 2290 मीटर है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है महादेव पहाड़ियां, दूसरा कथन है सह्याद्री पर्वत, सी जो थर्ड हमारा कथन है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। पहले ऑप्शन में है 1 2 3, और बी में है 2 1 3, सी में है 1 3 2, और लास्ट ऑप्शन है 2 3 1। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कथन 1 3 2 ये सही अनुक्रम होगा। यानी उपरोक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर जो सही अनुक्रम है वो है महादेव पहाड़ियां, सतपुड़ा श्रेणी और सह्याद्री पर्वत, इसलिए सी ऑप्शन है वो राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से छोटी पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह है, यानी वेलिकोंडा ग्रुप किसका संरचनात्मक भाग है। पहला ऑप्शन पूर्वी घाट, बी ऑप्शन पश्चिमी घाट, सी कोरमम पहाड़ियां, और लास्ट ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियां। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए इज द राइट आंसर, पूर्वी घाट। यानी वेलिकोंडा पहाड़ी एक कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखला है जो कि पूर्वी घाट पर्वत प्रणाली का भाग है, और वेलिकोंडा रेंज आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत अवशिष्ट पहाड़ियों वाला क्षेत्र है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। पहला ऑप्शन अरावली, दूसरा ऑप्शन सतपुड़ा,
और लास्ट सी ऑप्शन में है जो अजंता और लास्ट ऑप्शन है सह्याद्री। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अजंता। यानी अजंता जो पर्वत श्रेणी है ये एक छोटी पर्वत श्रेणी है जो कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही फैली है, जबकि अरावली का विस्तार है जो गुजरात से दिल्ली तक है और सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है वो गुजरात राज्य से शुरू होकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र तक विस्तृत है, जबकि सह्याद्री का जो विस्तार है वो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में ही है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, सेवाराई पहाड़ियां कहां अवस्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन कर्नाटक, केरल और लास्ट ऑप्शन है तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। यानी सेवाराई जो पहाड़ियां तमिलनाडु के सेलम में स्थित है ये 50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ही फैली हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। पहला ऑप्शन है पश्चिमी हिमालय, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी हिमालय, सी में है पश्चिमी घाट और डी में है पूर्वी घाट। फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। यानी भारतीय संविधान के वन्य जीवन एक्ट यानी वन्य जीव एक्ट 1972 के द्वारा भारत के पश्चिमी घाट को देश का इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कि नंदा देवी जो चोटी है वो किस हिमालय का भाग है। पहला ऑप्शन असम हिमालय का भाग है, या फिर कुमाऊं हिमालय का भाग है, या फिर नेपाल हिमालय का, या फिर पंजाब हिमालय का भाग है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय का भाग है। यानी जो नंदा देवी चोटी है वो कुमाऊं हिमालय का भाग है। नंदा देवी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, कुमाऊं हिमालय का भाग है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, ये आपकी स्क्रीन पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा कथन है पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। तीसरा कथन पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन राइट है। इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी में है केवल 3, सी में है कथन 2 और 3 और डी में है 1 और 3। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, यानी जो कथन 3 है वो राइट होगा। यानी हिमालय है जो कि भारत के लगभग सभी उत्तरी और उत्तर पूर्वी राज्यों में फैला हुआ है। ये राज्य है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। और पश्चिम घाट केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र तथा गुजरात इन्हीं 6 राज्यों में विस्तृत है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ही फैली हुई है। साथियों आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। पहला ऑप्शन पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। दूसरा ऑप्शन पश्चिमी घाटों में अन्नामुड़ी जो अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है और सी में है तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है और डी ऑप्शन है नर्मदा नदी तथा तापी नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती है। साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। यानी जो पश्चिमी घाट दक्षिण में अधिक ऊंचा है और नर्मदा एवं तापी इस घाट को रिफ्ट घाटी में बहने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सिपकीला दर्रा यानी जो भारत का सिपकीला दर्रा है वो निम्न में से किसे जोड़ता है। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा कि भारत का जो सिपकीला दर्रा है वो निम्न में से किस किस को जोड़ता है। हिमाचल के कुल्लू, लाहौल तथा स्पीति घाटी को जोड़ता है, या फिर बी ऑप्शन में है जम्मू को श्रीनगर से जवाहर टनल द्वारा, और सी ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश को लेह से
और डी ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी भारत का जो शिपकिला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। यानी जो हिमाचल के कुल्लू, लाहौल तथा स्पीति घाटी को रोहतांग दर्रा जोड़ता है और जम्मू को श्रीनगर से जवाहर टनल द्वारा बनिहाल दर्रा जोड़ता है तथा हिमाचल को लेह से बारालाचा जो दर्रा है वो जोड़ता है। तो साथियों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी राय आप कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाइयों तक शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टडी विद फौजी फैमिली को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ब्रेक लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।